नमस्कार, सीएम टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, अधोसंरचना विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई प्रस्ताव भी पारित किया गया। सरकार ने प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं नई तबादला नीति के तहत सभी विभागों में स्थानांतरण प्रक्रिया 15 जून तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट ने भोपाल मेट्रो परियोजना को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की मंजूरी भी दी है, जिससे परियोजना के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। किसानों को राहत देते हुए कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को 1 रुपये से घटाकर 50 पैसे कर दिया गया है। साथ ही खरीफ सीजन को देखते हुए उर्वरक वितरण की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। इसके अलावा मंडी टैक्स को 1% से बढ़ाकर 1.5% करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और कृषि अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। भारत ने जो गौरव हासिल करा है, पूरी दुनिया के अंदर जो सम्मान हासिल करा है और विकास की गति जिस तेजी से बढ़ी है और उसी के साथ गरीबी में कमी आई है। यह 12 साल भारत की आजादी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें गरीबी की सीमा में एकदम से कमी आई है। 27-28% से घटकर के 5% के करीब गरीबी का आना, यह भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक सूचकांक है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी 5 तारीख से एक प्रधानमंत्री पूर्ण होने पर विभिन्न आयोजनों का, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान और जन कल्याणकारी कामों को आम लोगों तक शासन उनके दरवाजे पर जाए, ऐसे शिविर आयोजित करके और इस 12 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के तहत प्राकृतिक खेती, जो आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके ऊपर प्रत्येक जिले में एक कार्यशाला का हम आयोजन कर रहे हैं। वर्तमान में जो 4-5 दिन का ब्रिक्स देशों का कृषि सम्मेलन भी इंदौर में हो रहा है और उसी में तो प्राकृतिक खेती के लाभ हो, उसके बारे में किसानों में अवेयरनेस का कार्यक्रम पूरा रखा गया है। इसी के साथ भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ में एक सेमिनार इंदौर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उपस्थित रहे। वहां के कई उद्यमी और वहां के सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि 3,800 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश से लैटिन अमेरिकन देशों को हुआ है, जिसमें फार्मास्यूटिकल का विशेष योगदान है। और यह इसकी वृद्धि 19% की वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में हुई है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्य प्रदेश को, जो हमने उद्योग वर्ष के रूप में मनाया और उद्योगों पर जो फोकस हुआ, उसमें यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। सोलर रूफटॉप, जो प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर योजना है, सूर्य घर योजना आम मध्यम परिवारों को लंबे समय का लाभ देने का तो एक कार्यक्रम है ही, परंतु हमारी नवकरणीय ऊर्जा को घर घर तक ले जाना और इसको जन आंदोलन बनाने का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में हम 2 लाख घरों तक जा चुके हैं और पूरा प्रयास है कि अधिकतम घरों के अंदर हम लोग आगे बढ़े। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से आग्रह करा है कि जो स्थानांतरण की पॉलिसी आई है, उसमें सारे
ट्रांसफर के कार्य जो है वे निश्चित समय सीमा में मतलब 15 जून तक पूर्ण कर ले। इन सारे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ में मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करे हैं। उसमें पहला निर्णय है भोपाल मेट्रो रेल का। भोपाल मेट्रो रेल की परियोजना 2016 में बनी थी और इसके बाद इस योजना की उस समय मूल लागत 6,941 करोड़ रुपए थी, वह बढ़कर के अब 10,033 करोड़ रुपए हो गई है और उसमें 3,092 करोड़ का जो वृद्धि हुई है, क्योंकि जो 7-8 साल का पूरा कोविड का काल मिला करके और सारी परिस्थितियों में जो देश में बदलाव हुआ है, तो इस परियोजना को एकदम गति देने के लिए यह राशि की हमने स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 किलोमीटर की भोपाल की जो मेट्रो है वह करीब करीब अगले 2 सालों में पूर्ण होकर के गतिशील हो जाएगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित जो परामर्श सेवा व अन्य सेवाओं के लिए 235 करोड़ की योजना की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण वर्ष में लिया गया है, वह निर्णय है किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है, वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है। उसे महाराष्ट्र के अंदर की कई मंडियों में महाराष्ट्र ने इसको आधा प्रतिशत कर रखा है। इससे हमारे सीमावर्ती बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ के जिलों की सारी जो जिनी फैक्ट्रियां हैं उनके लिए यह महंगा पड़ता था और उसका कारण ये होता था कि महाराष्ट्र में किसान माल ले जाके दूर तक महाराष्ट्र तक जाना पड़ता था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी निर्णय करा है कि हम हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका आधा टका करेंगे। तो अब 0.5% मंडी शुल्क होने से मध्य प्रदेश के किसानों का जो कपास है वह मध्य प्रदेश की ही जिनी फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस होगा। यह एक वैल्यू एडिशन का जो कार्य होता है और हमारे यहाँ के उद्योगों को प्रोत्साहन देना और किसानों को सहूलियत बढ़ाने का एक कार्य है। इसी के साथ में एक निर्णय और किया गया है तो मंडी शुल्क जो सामान्य दूसरी जींस है उन सबके ऊपर अभी मंडी शुल्क 1 रुपया लिया जाता है। 100 रुपए पे 1 रुपया 1% का मंडी शुल्क है। यह पूर्व में 4-5 वर्षों पूर्व यह 2000 के इसमें 4-5 वर्ष पूर्व यह 1.5% था। बीच में इसे घटा के 1% किया गया, परंतु इसे पुनः 1.5% किया गया है और जिससे 800 करोड़ के करीब आमदनी होने की संभावना है। और इसमें जो पूर्ववर्ती कंपोनेंट थे कि जिस तरीके से किसान की सड़क निधि, किसानों की जो अंदर सड़कें बनना है, तो इसमें जो 50 पैसे बढ़ेगा 20 पैसे और 10 पैसे मंडी अधोसंरचना किसानों के उपयोग के लिए है, ऐसा 30 पैसा उसमें लगेगा। और उसके साथ में गौ संवर्धन के लिए करीब 12 पैसे की राशि और कृषक जीवन कल्याण योजना में 2 पैसा और प्रचार प्रसार में 2.25 पैसा और वह कृषि अनुसंधान के लिए 4.25 पैसा। यह 1.5 रुपए में से सारे कृषक कल्याण और कृषि के विकास या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के अंदर पूरा खर्च किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट के अंदर लिया गया है तथा उर्वरक के ऊपर यह कैबिनेट का विषय नहीं था, परंतु मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से सभी मंत्रियों से कहा है कि अगले सीजन के अंदर जो वैश्विक परिस्थितियां हैं और उर्वरक की सप्लाई मध्य प्रदेश के पास में अच्छी मात्रा में उर्वरक अभी उपलब्ध भी है और रजिस्ट्रेशन का डिजिटल करके और ज्यादा से ज्यादा तकलीफ नहीं पड़े इसकी व्यवस्था की गई है। परंतु हर जिले में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करके और हर विधायक व मंत्री के साथ में उसका संपर्क बना रहे और किसानों को कम से कम कोई तकलीफ नहीं हो, उसके बारे में उर्वरक की चिंता अभी से करने के लिए सभी मंत्रियों से भी आग्रह किया है।
वह प्रशासन ने भी इस बारे में अपनी पूरी व्यवस्था उर्वरक की उपलब्धता अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहे, इसके बारे में व्यवस्था की गई है। आज के ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय मैंने आपके समक्ष रखे हैं और मध्य प्रदेश के विकसित मध्य प्रदेश जो विकसित भारत की परिकल्पना 2047 की है। इंदौर में कृषि नवाचार और वैश्विक सहयोग का संगम देखने को मिल रहा है, जहां ब्रिक्स कृषि कार्य समूह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 9 से 13 जून 2026 तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्री, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत खेती के भविष्य पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, नवाचार और अनुभवों का आदान प्रदान बढ़ाना है, जिससे वैश्विक कृषि व्यवस्था को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सके। यहाँ पर 9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है और कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश मना रहा है। ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश का हृदय मध्य प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीक और निवेश को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मेजबानी करने का एक और अवसर मिल रहा है। आगामी 9 से 13 जून तक इंदौर में ब्रिक्स कृषि कार्य समूह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और विशेषज्ञ भाग लेकर कृषि के भविष्य पर मंथन करेंगे। सम्मेलन के प्रथम चरण में 9 से 11 जून तक कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा होगी। वहीं 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की बैठक में वैश्विक कृषि सहयोग और नीतिगत निर्णयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इंदौर में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन प्रदेश के साथ देश के लिए भी गौरव का विषय है। यहाँ लगने वाली कृषि प्रदर्शनी में आधुनिक तकनीक और नवाचारों की झलक देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की प्रगतिशील कृषि नीतियाँ, किसानों के हित में किए जा रहे कार्य और निवेश को बढ़ावा देने वाली पहल राज्य को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बना रही हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश भी वैश्विक कृषि बाजार में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। मध्य प्रदेश को देश का उभरता हुआ औद्योगिक और फार्मा हब बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारत को ग्लोबल फार्मा हब बनाने में प्रदेश की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अपनी पहचान बना चुका है और दुनिया अब भारत को एक भरोसेमंद उत्पादन केंद्र तथा वैश्विक सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की उद्योग अनुकूल नीतियों से प्रभावित होकर हेलियन कंपनी ने भारत में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पीथमपुर का चयन किया है। करीब 2000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली यह यूनिट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी उत्पादन इकाइयों में शामिल होगी। 40 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना से करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जिसमें 30% तक महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में खुले दिल से निवेश का आमंत्रण देते हुए कहा है कि उद्योग स्थापना से लेकर उत्पादन शुरू होने तक राज्य सरकार हर स्तर पर पूरा सहयोग देगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में निवेश का ये आंकड़ा 2000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में विज्ञान शिक्षा, युवाओं के कौशल विकास और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
कहा है कि प्रदेश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिमुलेटरी स्पेस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों और आम नागरिकों में वैज्ञानिक सोच तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना है। इस केंद्र के संचालन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और मैपकास्ट का सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वक्फ संपत्तियों की प्रविष्टियों के मामले में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है और भूमि विवादों के त्वरित एवं सकारात्मक निराकरण के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सुशासन, विकास और जल कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्वयं को प्रधान सेवक मानते हुए प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक जैसी कुप्रथा के अंत से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और अधिकार मिले। वहीं कोविड काल में मुफ्त राशन और व्यापक टीकाकरण ने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की। भारत आज वैश्विक स्तर पर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री के अनुसार इन नीतियों ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाया है और देश को आत्मनिर्भरता एवं वैश्विक शक्ति की दिशा में आगे बढ़ाया है। जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा आपके लिए। 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूं, जीता हूं, जीना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में सिंगत 2028 की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की 6वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी सिंगत के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अधोसंरचना विकास, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं और सिंगत 2028 को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं। बैठक में आयोजन को लेकर व्यापक कार्य योजना पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज देश 2 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इससे युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन के व्यापक अवसर मिल रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं और अनुकूल नीतियों ने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए मजबूत मंच प्रदान किया है। स्टार्टअप संस्कृति के विस्तार से भारत आत्मनिर्भरता, तकनीकी विकास और आर्थिक प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। छोटा टाउन, बिग आइडियाज। कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि 0 से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। बट नो चिल, हाँ, अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। CM टुडे न्यूज़ में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।